नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को आंकना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरह मौसम रंग बदलता है वैसे जम्मू कश्मीर की राजनीति भी रंग बदलती नजर आ रही है। और क्यों ना बदले, चुनावों का मौसम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। चुनावों की बयार, चुनावों की हवा यहाँ पर चल रही है और हर पार्टी इन चुनावों में अपने आप को सराबोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि दोनों के बीच एक अलायंस इस वक्त चल रही है। सीटों का बंटवारा 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी देखने को मिलेगा। कुछ सीटें एक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और हर्षदेव सिंह के लिए दोनों पार्टियों की सहमति के बाद छोड़ा गई है। लेकिन विडंबना यह है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सारी सीटें, उनके उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी मोटे मोटे तरीकों पर अभी तक अपनी सीटें कुछ एक को छोड़ के डिस्क्लोज कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की सीटों को और खासकर जम्मू संभाग की सीटों को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ रहा है और ये दिखा रहा है कि पार्टी के बीच एक अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। और ये इस चीज की पुष्टि या इस चीज का इशारा भी निकल कर सामने आ रहा है। और कल एक न्यूज एजेंसी को दिए गए अपने साक्षात्कार इंटरव्यू में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तारिक हमीद करा ने इसका भी इशारा दबे शब्दों में दिया। और जब उनसे स्पष्ट तौर पर यह पूछा गया कि जो इलेक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लड़ रही हैं, फेस मुख्यमंत्री का कौन होगा, और शायद यही बाद में एक बड़ी अड़चन पैदा करेगा। आपको बताते चले कि तारिक हमीद कराने से जब कई सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा कि हमारा समझौता जो प्री पोल अलायंस है वो सरकार बनाने के लिए है और एक आश्वासन दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। और ऐसे में जहां उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कई सवाल उनसे पूछ रही है, खासकर क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन नीतियों को फॉलो करती हैं, तो उन सवालों से बचने का तो प्रयास किया। लेकिन जब स्पष्ट तौर पर यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, तो उस पर उन्होंने हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के बाद इस पर चर्चा होगी, यानी कि 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी नहीं है। और ऐसे में इलेक्शंस के बाद ये जो एक अलायंस चल रही है, क्या ये अलायंस भी आगे निकलकर सामने आएगी? क्योंकि जिस तरह लगातार उमर अब्दुल्ला जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को शेकी ग्राउंड्स पर पा रहे हैं। और चुनाव लड़ने के लिए कल उनका जो एक महत्वपूर्ण बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, एक तो आ, लगातार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े कर रही है ताकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट्स हैं उनको काटा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों के बाद प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या दीगर इस तरह के इंडिपेंडेंट्स को के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो इनके बयान आ रहे हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक त्रिशंकु विधानसभा, यानी कि एक हंग असेंबली की शक्ल आ सकती है। और कल जिस तरह अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके बीच जो झड़प हुई, इसके बाद जो कुकरनाग से पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको अस्पताल ले जाया गया। और कुकरनाग में एक बड़े जल सैलाब को संबोधित करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सीट शेयरिंग के तहत 5 सीटें इन्होंने फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि इस जो अलायंस में कुकरनाग की सीट कांग्रेस के खाते के लिए छोड़ी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारा है। तो ये दर्शा रहा है कि इस अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कई स्वर ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि एक अलायंस ऑफ कंप्रोमाइज, यानी कि एक समझौते का अलायंस है और शायद ये अलायंस इलेक्शन के बाद बिखर भी सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, जिसका इशारा यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि ये गठबंधन सत्ता समझौते के लिए है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया है। और उन्होंने कहा कि 3 चरणों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं,
अगर ये सत्ता समझौते के तहत नहीं होता तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो समझौता था कोकरनाग की सीट के लिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार निर्दलीय क्यों उतारा। उन्होंने यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पे भी निशाना साधा है कि सत्ता के समझौते के लिए उन्होंने उस पार्टी से समझौता किया जो कहीं ना कहीं उनकी मत विचारधारा से अलग थी। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में एक इंटरेस्टिंग चुनाव की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर कल अवामी इत्तेहाद पार्टी ने पहली बार साउथ कश्मीर में जो जनसभा को संबोधित किया, सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कश्मीरी पंडितों से वापस आने की भी अपील की। आपको बताते चलें, लगभग 80 के दौर में जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 87 में हुए थे, उसके बाद जो रैगिंग हुई थी और उसके बाद आतंकवाद आहिस्ता आहिस्ता पनपा था, 90 के दशक में किस प्रकार कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था, माइग्रेट किए थे जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में रहने पर मजबूर हुए थे, और वही अलगाववादी स्वर आज उनको वापस बुलाने के लिए आतुर है। ये बदलाव जम्मू कश्मीर की राजनीति में नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि ये चुनाव का मौसम है और ये रंग सभी पार्टियों पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या चुनाव के बाद ये रंग परमानेंट रहेगा, या जो वादे या जो कॉल्स दी जा रही हैं वो सिर्फ खोखली हैं। चाहे हम कश्मीरी पंडितों के वापस या पुनर्वास की बात जिस तरह कल अवामी इत्तेहाद पार्टी ने की थी, जमात के कैडर्स ने की थी, क्या वो वाकई उस पर सीरियस हैं, या फिर एक चुनावी मुद्दा है इलेक्शन की इस राजनीति में कुछ वोटों के खातिर इस तरह के स्लोगन्स किए जा रहे हैं, या वाकई जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और इस बदलाव पर हमारी दृष्टि रहेगी। और ये बदलाव 18, 25 और पहली तारीख को जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। 8 तारीख को जो रिजल्ट हम सबके सामने होंगे वो निश्चित तौर पर दर्शाएगा कि क्या चुनावी रंग परमानेंट था या सिर्फ एक स्लोगन था वोट लेने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अपडेट में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।